हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा कल हमने क्या पढ़ा था? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हमारा कल हो चुका था, ठीक है ना। आज हम देखने वाले क्या है, कूलाम के नियम का सूत्र क्या बताया गया था? यह बराबर बताया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या बताया गया था, R का स्क्वायर। और यहाँ पे देखा जाए तो यह हमारा किसके बराबर होता था? कल बताया गया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को किसके बराबर लिख सकते हैं हम? K के बराबर। अब इस k का मान हमारा कितना होता है? 9 गुणे 10 की पावर कितना होता है? 9। ये हमने कल बताया था, यहाँ तक हमारा कल हो चुका था, ठीक है ना। तो आज हम क्या देखना है, इसके बाद देखना। अच्छा, इसका मात्रा अगर निकाला जाए, इसका मात्रा कैसे निकलेगा ध्यान दिया जाए तो अगर इसके स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं? k लिख सकते हैं। तो देखा जाए यह बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से यह हो जाएगा k और यहाँ पे कितना हो जाएगा? Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा? R का स्क्वायर। हमें k का मात्रक निकालना है तो इस r का यहाँ पे क्या कर देंगे? गुणा। r स्क्वायर का यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ध्यान दिया जाए, इसका यहाँ पे गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा f r का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? k Q1 Q2। अब यह k का मात्रक निकालना है तो Q1 Q2 कहाँ पे आ जाएगा? हमारा नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? f r का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा? Q1 Q2 बराबर कितना आ जाएगा? k। अब मात्रक कितना लगा? हम जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और दूरी r हमारे क्या होती है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो r का मात्रक कितना हो जाएगा? मीटर। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो यहां से हमारा k का मात्रक कितना निकल जाएगा? k बराबर कितना निकल जाएगा बताओ? यहां हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? कूलाम 2 बार है, अर्थात क्या हो जाएगा? कूलाम का स्क्वायर। यहां से तो अगर इस k का मात्रक यहाँ पे हमें लिखना हो तो कितना आ जाएगा बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? कूलाम का स्क्वायर। तो यहाँ तो हमारा ये k का मात्रक हो गया। अब इसके बाद अगर आगे देखा जाए, अगला टॉपिक हमारा क्या चलने वाला है? यहाँ तक हो गया। अब हमारी चलने वाली कूलाम का नियम तो यह था हमारा। अब कूलाम की परिभाषा क्या होती है तो देखा जाए कूलाम की हमारी परिभाषा क्या होगी तो इसे आप नोट कर लेंगे, फिर से मिटाया जाएगा। यह मात्रक हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे देखा जाए कूलाम की परिभाषा, इसे मिटाया जा रहा है। कूलाम की परिभाषा देखी जाए कितना हो जाएगा? कूलाम की परिभाषा। तो यहां से लिखा जाएगा, अभी रीडिंग क्या हो जाएगी? कूलाम की परिभाषा। ध्यान दिया जाए कूलाम की परिभाषा हमारी क्या हो? पहले कूलाम का सूत्र हमारा क्या होता था? यह बराबर कितना होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना होता था? R का स्क्वायर। यह तो हमारा सूत्र होता था, यह तो हमारा नियम कहता था कि कितना होगा? बल लगने वाला बल किसके बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे किसके बराबर होगा? R के स्क्वायर के बराबर। अब ये कूलाम की परिभाषा क्या कहेगी कि आवेश, ये दोनों हमारे आवेश कैसे हो जाएंगे? समान आवेश हो जाएंगे, समान आवेश। और इन दोनों आवेशों का मान हम कितना लेंगे बताओ? Q1 बराबर कितना लेंगे? Q2 बराबर कितना लेंगे? 1 कूलाम। दोनों का मान कितना लेंगे हम? सिर्फ और सिर्फ 1 कूलाम लेंगे। तो यहाँ से देखा जाए तो दोनों का मान हमें कितना लेना है? सिर्फ और सिर्फ 1 कूलाम। और दूरी दोनों आवेशों के बीच कितना लेना है? R बराबर कितना लेना है हमें? 1 मीटर। तो यहाँ से अगर देखा जाए कूलाम के सूत्र से तो यह A पॉइंट हो गया, यह कौन सा पॉइंट हो जाएगा? हमारा B पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को मिलाया जाएगा। इन्होंने कहा क्या? यह जो Q1 का मान होगा, यह Q1 आवेश और Q2 आवेश दोनों का मान कितना होगा? 1 कूलाम। और इसके बीच की दूरी हमारी कितनी होगी? 1 मीटर। तो इससे जो हमारी परिभाषा बनेगी उसे क्या कहेंगे हम? कूलाम की परिभाषा कहेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे परिभाषा कैसे बनेगी हमारी। यदि दो समान, ये दोनों आवेश कैसे हो रहे हैं? हमारे समान हो रहे हैं। यदि दो समान आवेशों के बीच की, यदि दो समान आवेशों के बीच की दूरी, यदि दो समान आवेशों के बीच की दूरी कितनी कर दी जाए? 1 मीटर हो तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना हो जाएगा? तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन हो
तो दोनों आवेश, तो आवेश का मान, आवेश का मान 1 कूलाम होगा, 1 कूलाम होगा। इसे क्या कहते हैं, कूलाम की परिभाषा। इन्होंने कहा क्या, यदि दो समान आवेश, मतलब जो मान Q1 का होगा वही मान क्या होना चाहिए, Q2 का होना चाहिए। दो समान आवेशों के बीच की दूरी कितनी कर दी जाए, 1 मीटर की कर दी जाए, तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना हो जाएगा, इतना होगा। और कब होगा, जब दोनों आवेशों का मान कितना होगा हमारा 1। अगर इसको हमको प्रूफ करना रहे तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, F का मान निकालना है, कितना निकालना है, इतना मान होगा, इतना मान होगा। कब होगा, जब ये आवेश कितना हो जाएगा, दोनों आवेश 1 कूलाम का। तो कैसे निकाला जाए, देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह बराबर निकाला जाएगा। तो ये इतने का मान हम जानते हैं कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर कितना होता है, 9। Q1 का मान हमें कितना रखना है, 1। Q2 का मान भी कितना रखना है हमें, 1। अब बटे में R का मान कितना रखना है हमें, 1 मीटर रखना है यहाँ पे। तो यहाँ से जब बराबर कितना निकल जाएगा, एक का गुणा 1 में करेंगे 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तभी हमारा कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर कितना निकल जाएगा, 9 न्यूटन। तो यहाँ से देखा जाए, इनका मतलब, कहने का मतलब क्या था, आवेश समान होंगे और आवेश का मान कितना होगा, 1 न्यूटन होगा, तब लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 9, जो यहाँ पे हमने निकाला है, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, कूलाम की परिभाषा। यह मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। आवेश समान होंगे और कितने मान होगा उनका, 1, तब लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 9। इसी को क्या कहते हैं, कूलाम की परिभाषा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, ये टॉपिक हमारा यही तक रहा। अब इसका अगली रीडिंग हमारी क्या रहेगी, अगली रीडिंग हमारी रहेगी परावैद्युतांक। देखेंगे हम परावैद्युतांक होता क्या पहले। चलो इसे मिटाया जाए। अगली रीडिंग हमारी क्या हो जाएगी, परावैद्युतांक। अगली रीडिंग क्या आ जाएगी हमारी, परावैद्युतांक। अच्छा, परावैद्युतांक क्या हो जाएगा, यदि पहला आवेश कितना रहा, Q1, दूसरा आवेश कितना रहा, Q2। दो आवेश है, पहला आवेश क्या है, Q1, और दूसरा आवेश क्या है, Q2। और अगर इन दोनों आवेशों को Y में रखा जाएगा, Y में रखा जाएगा, तब इसका विद्युतशीलता कितनी होती है, एप्सिलॉन। अगर इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। जब दोनों आवेशों, यह आवेश दोनों हो गए हमारे, यह पहला वाला क्या हो जाएगा, Q1, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, Q2। जब दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाएगा, दोनों आवेशों को कहां पर रख दिया जाएगा, किसी माध्यम में, तो जो मान प्राप्त, जो उसके बीच का माध्यम होगा, उसी को क्या कह देंगे हम, परावैद्युतांक कहते हैं। मुझे लगता है क्लियर होगा। तो आगे हम देखेंगे कि परावैद्युतांक होगा क्या हमारा, ध्यान देंगे, देखेंगे परावैद्युतांक। परावैद्युतांक जिसे हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए, ध्यान देंगे, यह परावैद्युतांक हमारा हुआ क्या, अभी मैंने बताया, यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम आ जाएगा तो उसी को क्या करेंगे हम, परावैद्युतांक हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें परिभाषा लिखनी रहेगी तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखेंगे माध्यम, आवेशों को जब किसी माध्यम में रखा जा रहा है तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कह देंगे हम, परावैद्युतांक लिखेंगे। माध्यम, आवेशों को माध्यम में रखने पर, आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर, आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर माध्यम की विद्युतशीलता, जिसे हम क्या मानेंगे, एप्सिलॉन। आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु, निर्वात कोष्ठक में हम क्या लिख सकते हैं, वायु की विद्युतशीलता की, अच्छा, यह वायु की विद्युतशीलता क्या होती है,
आप लोग को बताया गया था जब कूलाम्स लॉ बताया जा रहा था तो वहां पे बताया गया था कि वायु की विद्युतशीलता कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है। अब जब कोई माध्यम आ जाएगा तो उसकी विद्युतशीलता कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन। ध्यान दीजिए एप्सिलॉन कब होगी, जब क्या आ जाएगा, कोई माध्यम आ जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट कब होगी, जब हमारा वहां पे कोई माध्यम नहीं होगा, अर्थात क्या रहेगा, या तो वायु रहेगा या तो फिर क्या रहेगा, निर्वात रहेगा। तो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन के अनुपात को क्या कहेंगे हम, परावैद्युतांक कहेंगे। परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तो यहां से निकला हमारा कितना देखा जाए तो परावैद्युतांक का प्रतीक हमारा क्या होता है, के। हम सपोज करते हैं कि परावैद्युतांक का सिंबल क्या हो जाएगा हमारा, के। देखेंगे इसका प्रतीक कितना मानेंगे, के होगा। अगर इसका प्रतीक के रहा तो यह के बराबर किसके हो जाएगा, ध्यान दिया जाए, लिखा गया है माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात, मतलब दोनों का अनुपात। यह क्या हो जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता, और नीचे क्या हो जाएगा, निर्वात की विद्युतशीलता। इन्हीं दोनों के अनुपात को क्या कह देंगे हम, परावैद्युतांक कह देंगे। ठीक है, तो यह टॉपिक हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे अच्छे से। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता को हम क्या कह देंगे, परावैद्युतांक। अब इस माध्यम की विद्युतशीलता को अगर देखा जाए तो हम इसका यहाँ पे गुणा हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन। तो यहाँ से निकल नहीं सकते कि नहीं, तो मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो पहले यहाँ तक आप लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, फिर आगे हम चलेंगे। आगे देखा जाए इसके बाद, अगर इसके बाद देखा जाए तो हमारा क्या चलने वाला है। अब देखिए कूलाम का नियम में जो बल लग रहा था, अगर दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाए तो लगने वाले बल का मान क्या होगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा इसमें क्या चलने वाला है, टॉपिक में बस स्टार बना के लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, जब आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाए तो लगने वाला बल यह हमें निकालना है। तो आवेश कैसे हुए हमारे, पहला क्या हो जाएगा हमारा Q1 और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा Q2। मुझे लगता है क्लियर होगा। आवेश पहला क्या हो जाएगा Q1 और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा Q2। अब इसको कहां पे रख दिया गया, इसके बीच में क्या रख दिया, इसको दोनों आवेशों को कहां पे रख दिया गया, किसी माध्यम में रख दिया गया। जब माध्यम में रख देंगे तो हमारा लगने वाला बल कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो यह बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना होता है, r का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जब आवेशों को किसी माध्यम में रखा जाएगा तब यह विद्युतशीलता हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे तब यहाँ पे हमारी विद्युतशीलता यह कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा और कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर। अच्छा ध्यान दिया जाए, यह एप्सिलॉन क्या रहेगी, माध्यम की विद्युतशीलता। यह एप्सिलॉन क्या है हमारी, यह एप्सिलॉन क्या रहेगी, माध्यम की विद्युतशीलता शीलता। अच्छा यहाँ पे समझेंगे, अगर इस एप्सिलॉन का मान हमें निकालना हो तो अभी पीछे परावैद्युतांक की परिभाषा में बताया गया था कि एप्सिलॉन बराबर कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। तो क्या इस एप्सिलॉन के स्थान पे ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, जो भी परावैद्युतांक वाली परिभाषा में बताया गया था हम रख सकते हैं ना। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, यह बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना आ जाएगा, के Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, जब आवेशों को किसी माध्यम में रखा जाएगा तब यह हमारा क्या हो जाएगा, लगने वाला बल। कंफर्म है, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे एप्सिलॉन हमारा क्या रहा, माध्यम की विद्युतशीलता, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, तब एप्सिलॉन नॉट हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दिया जाए, एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, वायु की विद्युतशीलता। क्या हो जाएगा, वायु की विद्युतशीलता रहेगी हमारी शीलता। अच्छा के क्या रहेगा तब हमारा,
कि हमारा क्या रहेगा परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। और उसके बाद आवेश या Q हमारा क्या होता है, आवेश होता है, तुम्हें पता ही है। यह क्या होगा, बल होगा, यह बल रहेगा। Q क्या रहेगा हमारा, आवेश। Q हमारा क्या रहा, आवेश। और क्या बचा, R बचा। R हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, R बराबर क्या हो जाएगा हमारा, दूरी। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, तो इसे हम लोग नोट कर लेंगे। यह सूत्र कब लगेगा, जब आवेशों के मध्य क्या आ जाए, कोई परावैद्युतांक आ जाएगा, तो हम यह बराबर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कि Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे हम। अब अगला टॉपिक हमारा क्या चलने वाला है, ध्यान दीजिए। अब अगला टॉपिक जो है वो पुरानी वाली बुक जैसे लिखते वाले आज से 3 साल पहले 4 साल पहले जब एनसीईआरटी पैटर्न नहीं लिखी थी तो उसमें यह टॉपिक नहीं था। यह एनसीईआरटी पैटर्न आने के बाद इंक्लूड किया गया हमारा। तो वह टॉपिक कौन सा हमारा है, टॉपिक हमारा रहेगा कूलॉम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप। अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए, यह कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या होगा। हमको अगर कूलॉम की परिभाषा याद है तो हमारे सारे सवाल उसी पर लग जाते हैं। यह सदिश रूप क्यों आता है पहले यह समझ लेंगे। दिशा को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सदिश रूप का। वैसे अगर हमें यह सदिश रूप नहीं भी आ रहा है तभी हम क्या कर सकते हैं, दिशा को बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि अगर दो समान आवेश, अगर पहला आवेश कितना हो गया Q1 और दो, थोड़ा ऐसे समझा जाए, अगर पहला आवेश क्या हो गया हमारा, पहला आवेश क्या हो गया Q1 और दूसरा आवेश क्या हो गया हमारा Q2, तो अगर ये दोनों आवेश समान रहेंगे, यह प्लस रहा, यह भी क्या रहा, प्लस रहा, तो इनके मध्य क्या लगेगा हमारा, प्रतिकर्षण लगेगा। यह तो हम जानते ही हैं, क्योंकि समान आवेश क्या करते हैं, दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात दिशाएं कैसे हो जाएंगी, दोनों की विपरीत हो जाएंगी। मतलब अगर हमें सदिश रूप नहीं पता है तब भी हम क्या कर सकते हैं, दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। और विपरीत आवेश रहे तब क्या हो जाएगा, इनके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। लेकिन अब टॉपिक में हमारे आ गया, तो इससे भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे यह सदिश रूप होता क्या है। ठीक है, तो यह सदिश रूप जानने से पहले छोटा सा इसके बारे में हम जानेंगे। क्यों हमारा होगा क्या, एकांक सदिश। अगर एकांक सदिश हमें आ रहा है, अच्छा एकांक सदिश का प्रयोग क्यों किया जाएगा, इसी दिशा को बताने के लिए, सदिश की दिशा को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एकांक सदिश का प्रयोग करते हैं। तो पहले देख लेंगे हमारा एकांक सदिश होता क्या है, ध्यान देंगे। एकांक या कक्षा 11 में आप लोग को सेकंड चैप्टर में बताया गया होगा, जो वेक्टर वाला हम आपके 6 गति चैप्टर था, उसमें यह टॉपिक था हमारा एकांक सदिश। एकांक सदिश, तो अगर देखा जाए एकांक सदिश क्या हो जाएगा, समझेंगे ये एकांक सदिश होता क्या। पहले ऐसा सदिश जिसका परिमाण कैसा हो, जिसका परिमाण कैसा हो, एक हो, उसे क्या कहेंगे हम, एकांक सदिश कहेंगे। एकांक सदिश क्या हो जाएगा, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, एक हो, उसे क्या कहेंगे हम, एकांक सदिश। परिभाषा क्या बनेगी, ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो हमारा, एक हो, उसे क्या कहेंगे, उसे एकांक सदिश कहते हैं। उसे एकांक सदिश कहते हैं। अब यहां पे समझेंगे यह एकांक सदिश का सिंबल क्या हो जाएगा। एकांक सदिश को R के ऊपर कैप, अगर आप R हमारा कोई सदिश हो गया तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे, कैप। इसको हम एकांक सदिश का प्रतीक क्या हो जाएगा, R के ऊपर कैप से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए एकांक सदिश को हम किसी नोट करेंगे, R के ऊपर कैप से। ठीक है, अगर यहाँ पे समझा जाए तो एकांक सदिश को जब R के ऊपर कैप से प्रदर्शित किया जाएगा तो इन्होंने कहा क्या कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण में क्या होता है, मापांक कितना हो जाए हमारा, एक हो जाए, उसी को क्या कह देंगे हम, एकांक सदिश। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका परिमाण अर्थात मापांक मान निकाला जाएगा तो उसका मान कितना आ जाएगा, एक। तो इसी को क्या कह देंगे हम, एकांक सदिश कर देंगे। तो इतना आप नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे देखा जाए। इसे मिटा रहे हैं,
अब एकांक से मुझे लगता है आपको आ गया होगा, तो इसके आगे देखा जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, समझेंगे, ध्यान देंगे। यह हमारा चलने वाला है कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो इसकी पहले में हमारा क्या हो जाएगा, सदिश रूप है ना, सदिश रूप में क्या हो जाएगी, वेक्टर रूप रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम के नियम का, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ। चलो अब हम देखते हैं यह सदिश रूप हमारा होगा क्या, ध्यान दीजिए। यह सदिश रूप कैसे निकाला जाएगा, बहुत ही 5 मिनट के लिए आप लोग बहुत ही अच्छे से टॉपिक समझेंगे, बस 5 मिनट टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यह हमारा पहला आवेश हो गया Q1, ठीक है। यह हमारा कौन सा आवेश हो गया, दूसरा आवेश हो गया Q2 हो गया। अच्छा एक बात बताइएगा, यह पहले आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण दूसरे, अच्छा ये दोनों के बीच दूरी हमारी कितनी होगी, हमारे यहाँ कितना हो गया r, यह कंफर्म है। इस Q1 आवेश के कारण इस दूसरे आवेश पर Q2 आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, बल कहां पे लगेगा, यह प्लस आवेश है, इसको भी हमने कैसा आवेश लिया, प्लस आवेश लिया, माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन प्लेन टाइम में हम प्लस वाले पर डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। तो यह प्लस रहा तो यह भी प्लस रहा। अब समझेंगे इससे बल कहां पे लगेगा, देखो यह भी धनात्मक यह भी धनात्मक, अर्थात इसे यह क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ध्यान दीजिएगा, किसको प्रतिकर्षित किया जा रहा है, दूसरे वाले आवेश को। कौन प्रतिकर्षित कर रहा है, पहला वाला आवेश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बल लग रहा है, किस पर लग रहा है, दूसरे वाले आवेश पर। कौन लगा रहा है, पहला वाला, तो क्या लिखेंगे, F21 दूसरे वाले आवेश पर पहले वाले आवेश के कारण लगने वाला बल। इसकी हिंदी लिखते हैं कैसे लिखेंगे हम, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल, बल। ध्यान देंगे, दूसरे आवेश पर बल किस पर लग रहा है, दूसरे वाले पर। बल कौन लगा रहा है, हमारा पहला वाला आवेश। तो कितना हो जाएगा, बल लग रहा है दूसरे पर, लगा रहा है पहला वाला, तो दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F21, ठीक है ना। अब अगर इस पर देखिए, इस पर कितना बल लग रहा है, तो देखो अब अगर इस पर बल निकाला जाए तो यह देखो, अब इस पर किसके कारण बल लगेगा, इस दूसरे वाले कारण। तो अगर इसकी हिंदी लिखने रहे, अच्छा बल कहां पर लगेगा, इस साइड लगेगा। किस पर बल लग रहा है हमारा, पहले वाले आवेश पर। पहले वाले आवेश पर किसके कारण बल लग रहा है, दूसरे वाले के कारण। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश के कारण लगने वाला बल। पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश के कारण लगने वाला बल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगा। सारे यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ पे हिंदी क्या आ जाएगी, पहले वाले या फिर पहले आवेश पर किसके कारण बल लग रहा है, दूसरे के कारण। दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल कितना हो जाएगा, बताइएगा। बल कितना हो रहा है हमारा, पहले वाले आवेश पर बल कार्य कर रहा है, कौन लगा रहा है, दूसरा वाला। तो इसका नाम कितना हो जाएगा हमारा, ध्यान दिया जाए, F12। यह कंफर्म होगा आप लोग को। अच्छा अगर इतना कंफर्म है तो बताइएगा कूलाम का नियम क्या कहता है। अगर देखा जाए पहले आवेश पर लगने वाला बल निकाला तो कितना हो जाएगा, देखिए पहले आवेश पर बल का सदिश रूप ना, क्योंकि हम सदिश रूप पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो पहले आवेश पर बल का सदिश रूप कितना हो जाएगा, देखा जाए यहां तक समझ में आ रहा है ना, यहां पर ध्यान देंगे। सदिश रूप कितना हो जाएगा, किस पर बल लग रहा है हमारा, पहले वाले आवेश पर निकाल रहे हैं। तो पहले वाले आवेश पर बल कितना हो रहा है हमारा, बताओ। पहले वाले आवेश पर किसके कारण बल लग रहा है, दूसरे का। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे F12। कूलाम का नियम की परिभाषा हमको पता है कितनी होती है हमारी, 1/4 पाई F0 Q1 Q2 बटे कितना होता है, R का स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर होगा सभी को, यहां तक दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से थोड़ा हम समझेंगे, क्या समझना हमें, ध्यान देंगे। हमें कौन सा रूप पढ़ना है, सदिश रूप।
अभी मैंने बताया अगर सदिश रूप होगा तो यहीं पे क्या आ जाएगा, हमारा एकांक सदिश आ जाएगा, और जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है। अभी आप लोगों को बताया गया था सदिश, एकांक सदिश का परिमाण कितना होगा, हमारा एक होगा। उसका कोई मतलब नहीं होता है, बस यहाँ पे हम दिशा को दर्शाने के लिए उसका प्रयोग कर देंगे बस, बाकी उसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे अगर उसका प्रयोग किया जाए तो यहाँ पे कितना सिर्फ हो जाएगा आर कैप, इसका मान कितना होगा, हमारा एक हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यहाँ पे सदिश रूप दिखाना, तो यहाँ पे हमें आर कैप क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अब ये आर कैप किस दिशा से किस दिशा में लग रहा था, पहले वाले आवेश पर लगाया जा रहा है, किसके कारण कहां से दूरी निकाली जा रही है, दूसरे आवेश से, यही ना। पहले आवेश से दूरी की दूरी चाहिए, और कहां से दूरी चाहिए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी चाहिए, यही ना। तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखो पहले आवेश की दूरी निकालनी है, और कहां से दूरी चाहिए हमें, यहां से दूरी चाहिए दूसरे वाले आवेश से। तो यहाँ आर कैप कहां से कहां तक का हो जाएगा, बताओ 1 से लेकर 2 तक का, यहां से यहां दूरी कहां से चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी चाहिए। ये लाइन कंफर्म होगी। अब इसके बाद देखा जाए तो इतना आप नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे हम। अब इसके बाद देखा जाए, ध्यान देंगे, अगर इसके बाद देखा जाए, अब ये तो पहले आवेश पर बल का सदिश रूप तो हो गया। अब दूसरे आवेश पर अगर निकाला है तो कितना निकलेगा, दूसरे आवेश पर लगा बल कितना हो जाएगा, यह बताइएगा। जब दूसरे आवेश पर बल निकाला जा रहा है तो दूसरे आवेश पर बल कितना हो जाएगा, देखो दूसरे आवेश पर कौन बल लगाएगा, पहला वाला लगाएगा, तो कितना हो जाएगा F21। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, F21 बराबर कितना आ जाएगा, सूत्र हमको पता है कूलम्ब का, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा R का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर दिशा को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सदिश रूप का। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, R का कैप। अच्छा, इस R का कैप की दूरी कितनी हो जाएगी, दूसरे वाले आवेश की दूरी निकालनी है, कहां से दूरी निकालनी है, यहाँ से। यहाँ पर किसकी दूरी निकालनी थी, पहले वाले आवेश, और कहां से निकालनी थी, यहाँ से। तो यहाँ पे क्या लिखा गया था, 1 2 लिखा गया था, ठीक है। अब दूसरे वाले आवेश की दूरी निकालनी है, कहां से निकालनी है, पहले आवेश से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दूसरे वाले आवेश की दूरी चाहिए, और कहां से दूरी निकालनी है, पहले आवेश से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, R कैप के ऊपर कितना हो जाएगा, 1 2, यह कंफर्म होगी। अच्छा, अगर इतना समझ में आ रहा है तो इसके बाद आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखा जाए, यह बताना, चाहे हम यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालें, यहां पहले आवेश से दूसरे आवेश तक की दूरी निकालें, कितना हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। अब दूसरे आवेश से पहले आवेश तक की दूरी निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। यह बताओ दोनों की डायरेक्शन कैसे हो जा रही है, विपरीत, लेकिन दूरियां कितनी हमारी हैं, समान। जितनी दूरियां हैं उतनी दूरियां भी है ना, दूरियां तो समान है, परंतु दिशा कैसे हो जा रही है, इसकी दिशा इस साइड है तो इसकी दिशा कैसे हो जा रही है, इस साइड हो जा रही है। दिशा विपरीत है परंतु दूरी कैसी हमारी है, समान है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों आवेशों के बीच की दूरी कैसी है, परिमाण कैसा है, समान है, परंतु दिशाएं कैसी हो जा रही है, विपरीत है। लिखेंगे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का परिमाण या बीच की दूरी कैसी है, समान है। बीच की दूरी समान है, मतलब बराबर है, समान है, परंतु दिशा कैसे हो जा रही है, हमारी विपरीत हो जा रही है, परंतु दिशा विपरीत है। अच्छा, एक बात ध्यान देंगे, अगर दूरियां समान है, मतलब R12 बराबर किसके हो जाएगा, R21। दिशा कैसी हो जा रही है, विपरीत हो जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, बताओ, माइनस लगा देंगे। यानी क्या होगा, दूरी समान है परंतु दिशा, यह माइनस क्या दर्शा रहा है, दिशा को दर्शा रहा है, दिशा इसकी कैसी हो गई, विपरीत हो गई, ठीक है। और दूरियां कैसी हो रही है, हमारे समान। अच्छा, अब लगने वाले बल को देखा जाए तो लगने वाला बल यह पहला वाला आवेश दूसरे पर जितना बल लगाएगा, यह दूसरा वाला भी पहले पर भी उतना ही बल लगाएगा, लेकिन दोनों की दिशाएं कैसे हो जा रही है, बताओ, विपरीत है। इसकी इस साइड है, उसकी कहां पे है, उस साइड है, यही ना। तो हम आगे क्या लिखेंगे, दोनों आवेशों पर लगने वाला बल समान, लगने वाले बल का परिमाण कैसा है, समान है। दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का परिमाण समान है,
समान। परिमाण में उसका जो वैल्यू आएगी वह कैसी हमारी है, समान है, समान है या फिर बराबर है, परंतु दिशा कैसे हो रही है, इसकी दिशा इस साइड हो रही है, इसकी दिशा कैसे हो जा रही है, उस साइड, परंतु दिशा दिशा विपरीत है। दिशा कैसी हमारी है, विपरीत है। तो यहां से देखा जाएगा तो यह कितना हो जाएगा, समझा जाएगा। तो इसे मिटाया जा रहा है, तो यहां से कितना आ जाएगा, चित्र मिटा दिया जाएगा। आप लोग सारे चित्र बना चुके होंगे। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ध्यान दिया जाए, विपरीत है। तो यहां से दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का परिमाण कैसा है, मतलब जो वैल्यू आ रही है वह कैसी है, समान है। मतलब पहले वाले आवेश पर दूसरे आवेश का लगने वाला बल बराबर हो रहा है, किसके कारण, दूसरे वाले आवेश पर पहले वाले आवेश के कारण लगने वाले बल के मान के कैसा हो रहा है, बराबर हो रहा है। परंतु दिशाएं कैसी हो रही है, इसकी विपरीत हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा माइनस आ जाएगा। अच्छा देखो, ये तो दिशा को बता रहा है। परिमाण कैसा हो रहा है, समान, अर्थात परिमाण में क्या होता है, हमारा मापांक, इसका मापांक कैसा हो रहा है, समान हो रहा है। तो मापांक लिखेंगे, परिमाण समान है, परिमाण कैसा है, समान है, परिमाण कैसा है, समान है, अर्थात इसका मापांक निकाला जाएगा। F12 बराबर किसके हो रहा है, F21। दिलाई से में आ रही है, दिशा विपरीत हो रही है, परंतु दोनों का मापांक कैसा, दूरी कैसी हो रही है, दोनों लगने वाला बल का मान कैसा हो रहा है, हमारा समान हो रहा है। अच्छा देखो, अगर इसका मान निकाला जाए F12 या F21 का, तो ये दोनों का मान कितना निकला था, 1/4 पाई F0, और क्या निकला था, Q1 Q2 बटे क्या निकला था, R का स्क्वायर, और इस बगल में क्या था, R का कैप। अगर इसका मान निकाला जाए, परिमाण निकाला जाए, तो अगर यह परिमाण जो होगा, यह मान जो होगा, यह दोनों के साथ जाएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। तो यह तो कोई नंबर होगा, कोई वैल्यू हमारी प्राप्त होगी ना, क्योंकि आवेश का मान दिया रहेगा, दूरी भी हमारी दी रहेगी, इसका भी मान है, तो यह तो हमारी कोई वैल्यू रहेगी। तो इसके ऊपर मान, संख्या के ऊपर मान नहीं लगता हमारा। अगर इसके ऊपर मान लगाया जाए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो हमारा F12 बराबर हो जाएगा, F21 बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ से बराबर किसके हो जाएगा, 1/4 पाई F0 Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे R का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, R का स्क्वायर, और यहाँ पे मान में कितना हो जाएगा, R का कैप। अब इसका मान हमें कितना पता है, बताओ, इस R के कैप का मान हमें कितना पता है, 1 पता है। तो इसके स्थान पे 1 अगर लिख देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, इसे ऊपर वाली लाइन आप नोट कर लेंगे, इससे मिटा दी जाए तो हमारा मान कितना आ जाएगा, लगने वाला बल कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से F12 बराबर हो जाएगा, F21 बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई F0 Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा, R का स्क्वायर। अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि इसका मान कितना हमें पता है, 1 पता है, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या कहता है, सदिश रूप कहता है, कूलाम के नियम का सदिश रूप यही कहता है हमारा। तो अच्छा इसमें कोई अंतर है, कूलाम का नियम का जो यह बराबर होगा तो वह कितना होता था, 1/4 पाई F0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। यह R कैप क्यों आया था, यह R कैप क्यों आया था, हमारा दिशा को बताने के लिए, ठीक है ना। तो ये हम लोग यही अगर सदिश रूप पेपर में आता है तो हमको इतना करना पड़ेगा, जो अभी आप लोग को बताया गया इतना आप लोग को करना पड़ेगा, आवेश बनाना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा, फिर उसका इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना बहुत रहा, इसके बाद हम लोग कल देखेंगे।